Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। एक गिलास पानी लाना पारुल बहन। माँ चलिए उठिए फटाफट। आपने सुबह भी अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। ये लीजिए पानी और खाइए इसे। नहीं बेटा, उसे कोई दवा आराम नहीं दे सकती। उसे वापस ले आओ। किसकी बात कर रही है आप? बाकी की बेटा, उसके घर जाओ। किस मुंह से जाऊं उसके घर? और क्या कहूंगा उसे कि मुझे मेरी वाइफ ने किसी और के लिए छोड़ दिया और अब मेरी मॉम चाहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वाह माँ, रिश्तों में खूब सौदेबाजी आती है आपको। मैं बाकी की मुजरिम हूँ, पर जो हो गया उसे लौटा तो नहीं सकती। वो अब कभी इस घर की दहलीज के अंदर नहीं आएगी। न मैं ही उसके घर जाऊंगा। अब हमारी दुनिया यही है, मैं और आप। भूल जाइए कि कभी वो इस घर में आई थी। और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने कुछ ख्वाब देखे थे कभी। कुछ पता चला उसका सुकुमार बेटा? नहीं मम्मी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मोहल्ले वाले बस इतना बता रहे हैं कि उनकी मम्मी अस्पताल में चल बसी और उसके चंद रोज बाद ही वो अपने भाई और बाबूजी को लेकर कहीं चली गई। घर उन्होंने गुरविंदर भाई साहब को बेच दिया है। शायद उनको कुछ पता हो, आप पूछ के देखो ना बेटा। उन्हें मालूम तो जरूर है मम्मी, लेकिन वो हमारे परिवार से इतने खफा हैं कि बात तक नहीं कर रहे हैं। उसकी किसी मौसी का घर भी तो अहमदाबाद में है। शेखर भैया से जब भी पूछता हूँ वो चुप्पी साध लेते हैं। न जाने मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है सुकुमार। आप अपने मुरली वाले से प्रार्थना कीजिए मम्मी, वो सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। मैं तो इतनी लाचार हूँ कि उसके द्वार पे झोली फैलाने भी नहीं जा सकती। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हर जगह स्वीकार होती है मम्मी, घर हो या मंदिर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे मुरली वाले, हे मुरली वाले। अरे अरे माता जी, आराम से, आप यहाँ बैठिए। अरे किसना, जल्दी जा, जरा पानी लेकर आ तो। अभी लाया महाराज जी। ये लीजिए माता जी, जल ग्रहण कीजिए। लाओ बेटा। हो गया बेटा, बस। माता जी, अब ठीक अनुभव कर रही हैं ना? हाँ महाराज जी, अब जाके सांस आई है। इतनी अस्वस्थ होने पर भी आपने इतनी दूर मंदिर आने का कष्ट क्यों उठाया माता जी? और रही बात श्याम सुंदर के दर्शन की, तो उन्हें तो आपने ममता की डोरी से अपने घर पर ही बांधे रखा है। मेरा क्या महाराज जी, ये कष्ट तो अब सीता के साथ ही जाएगा, पर मुझसे मेरे बेटे का कष्ट नहीं देखा जाता। इसीलिए तो आई हूँ अपने मुरली वाले के द्वार, झोली फैलाकर अपने बेटे के सुखों की भीख मांगने। माता जी, वो तो दीन बंधु है,
सबका राखनहार है, सबकी सुनने वाला है, तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? हाँ हाँ महाराज जी, इसी उम्मीद पर तो आई हूँ मैं यहाँ। मुझे मेरे मुरली वाले पे पूरा भरोसा है। माता जी, अभी संध्या आरती होगी और फिर कीर्तन। आप प्रसादी पाकर ही जाइएगा। अरे कृष्णा, माता जी का ध्यान रखना। जी महाराज जी। रटती है रसना हर पल हमारी, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। रटती है रसना हर पल हमारी, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। जपे निरंतर ये सृष्टि सारी, जपे निरंतर ये सृष्टि सारी, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। रटती है रसना हर पल हमारी, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। तुम बिन हमरी कौन सुनेगा, पथ के कंटक कौन चुनेगा। प्रेम शिरोमणि आप कहाओ, भगवन बिछड़े मीत मिलाओ, भगवन बिछड़े मीत मिलाओ। कृपा करो हे कृपावतारी, तुम हो दाता हम हैं भिखारी। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। रटती है रसना हर पल हमारी, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। दोष हुए हैं हमसे भारी, क्षमा करो हे कृष्ण मुरारी। जीवन रथ के सारथी बनकर मार्ग दिखाओ, हे जगदीश्वर मार्ग दिखाओ, हे जगदीश्वर। शरणागतों की व्यथा निवारी, रक्षा करो अब हे चक्रधारी। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। रटती है रसना हर पल हमारी, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। जपे निरंतर ये सृष्टि सारी,
जपे निरंतर ये सृष्टि सारी। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाभी आइए। आज मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, भोग चढ़ा दिया मैंने। ये लो प्रसाद। ये मैंने बना दी है चाय और ये रहा मुन्ना के लिए दूध का गिलास। पहले मैं उन दोनों आलसियों को जगा तो दूं। मंदिर जाने से पहले भी आवाज लगाकर गई थी। मैं जाकर देखती हूँ। पंकज तो ठीक से सोया ही नहीं, अपने इंजीनियरिंग के रिजल्ट को लेकर बहुत नर्वस है। और मुन्ना वो तो देर रात तक पेंटिंग करता रहा, कह रहा था कि उसके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है आज। हॉबी तो बहुत अच्छी है मुन्ना की, नहीं तो आजकल के बच्चे फोन छोड़ते ही नहीं। बिल्कुल प्रशांत भैया पर गया है, उन्हीं की तरह मेहनती और समझदार। तुम उसे प्रशांत के बचपन की कहानियां जो सुनाती रहती हो, उसी से सीख रहा है। क्या बातें चल रही हैं दोनों ननद भाभी में? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही। अरे बाबूजी आइए, यहाँ बैठिए पाखी के पास। और आपके लिए भी तो चाय बनाई है पाखी ने। मैं अभी आती हूँ किचन से कप लेकर। ये बच्चे उठे नहीं अभी तक। पंकज, मुन्ना। उठ मुन्नू, दादू बुला रहे हैं। क्या चाचू, सोने दो ना, गुदगुदी मत करो ना। जल्दी उठ दादू। दादू बुला रहे हैं। दादू दादू। अरे अरे धीरे, गिर जाएगा। दादू ये देखिए, मैंने बनाई है ये पेंटिंग। अरे मुन्नू, मेरा चश्मा तो ला। ये लो दादू, आपने गले में ही तो लटका रखा है। हाँ हाँ हाँ, अब दिखा। मंदिर, अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। तू तो बड़ा हो गया है। पूरा 8 इयर्स का दादू, पर चाचू जितना नहीं। अरे वो भी हो जाएगा अगर रोज दूध पिएगा तो। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो। चलो अपनी भाभी का भी आशीर्वाद लो। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना? अरे नहीं, पहले अपनी दीदी के चरण छुओ। आखिर इसी ने तो इस काबिल बनाया है तुम्हें कि तुम इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हो आज। आशीर्वाद दो दीदी कि आज मैं प्रशांत भैया और आपका सपना
सच कर दिखाऊं। बस मेरे बच्चे, तुम खूब उन्नति करो पंकज, और सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ये मेरा नहीं, प्रशांत भैया का सपना है जो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने तो बस उनका दिया होमवर्क किया है। रोते नहीं पाखी, ये आंसू खुशी के मौके पर अच्छे नहीं लगते। हाँ भाभी, मगर ये खुशी के आंसू हैं। देखिएगा, पंकज फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। पंकज, चल बेटा, मुझे नेचुरोपैथी सेंटर छोड़ दे। जी बाबूजी, आप चलिए, मैं बाइक की चाबी लेके अभी आया। चाचू चाचू, लो बाइक की चाबी। बाय मुन्नू। बाय मुन्नू। बाय दादू, बाय चाचू, मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आना। हाँ हाँ मुन्नू महाराज, चल अभी तैयार हो और दूध पी, स्कूल जाना है अभी। बुआ का भी तो हॉलीडे है ना आज, मेरा क्यों नहीं? क्योंकि तेरी बुआ कॉलेज में पढ़ाती है और तू स्कूल में पढ़ता है। समझा मुन्नू मास्टर? हाँ समझा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, मैं अभी भेजती हूँ। क्या कह रहे थे गुरविंदर भैया? वैशाली आई है इंडिया, हरीश और मुनमुन के साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, दो खुशी की खबर, वो भी एक साथ। तुम्हारा फोन नंबर चाहिए उसे? ये लो, सेंड कर दिया मैंने भाई साहब को, अभी आता ही होगा उसका फोन। हेलो वैशाली, मेरी जान। हेलो डार्लिंग, आई एम बैक। पूरे 3 साल बाद लौटी हूँ, अब जाके जान में जान आई है। जानती है, तेरे बगैर तो मेरे शरीर में जान ही नहीं थी। कैसे काटे हैं मैंने ये 3 साल, तुझे बता भी नहीं सकती। तुझे बताने की जरूरत भी नहीं है मेरी जान, मैं सब जान गई हूँ। गुरविंदर भैया ने सब बता दिया है मुझे। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज है। पंकज ने इंजीनियरिंग की परीक्षा टॉप रैंक से पास की है, और भाभी और मुन्ना लौट आए हैं ना तुम लोगों के पास। देखा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? वो दरअसल जिसने उन्हें अपनाया था ना, वो सिर्फ एक दिखावा था। शराब पीना और भाभी को रुपयों के लिए मारना, बस यही 2 काम थे उसके। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है भाभी ने उससे अपनी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब जाके खुशियों ने तेरी जिंदगी में दस्तक दी है। अच्छा बता, काका कैसे है? वो भी ठीक है, तुझे बहुत याद करते हैं। अच्छा बता, तू कब आ रही है यहाँ हम लोगों से मिलने? मैं नहीं, बल्कि तू आएगी अहमदाबाद। तेरी बेटी का बर्थडे जो है। मुनमुन का? मगर अहमदाबाद नहीं। देख पाखी, तुझे आना ही होगा हमारी दोस्ती के खातिर। पुरानी तस्वीरों पर पड़ी धूल झाड़ने को मत कह वैशाली, आंखों में चुभन होगी। जानती हूँ पाखी, तेरा जख्म भरा नहीं है अब तक, और कभी भरेगा भी नहीं।
बेताब हो, कर रही हूँ चाहतों का हक अदा, तुमको मैंने दिल से कब बिसारा है, क्या कहीं प्यार का इशारा है, खोया खोया सा ये दिल बेचारा है। तो क्या सोचा तुमने, जाओगी अहमदाबाद? जाना ही पड़ेगा। वैशाली बहुत कम दिनों के लिए आई है ना, और फिर जाने की कब मिलना हो। तो फिर तैयारी करो जाने की। और हाँ, अहमदाबाद जाकर मौसी जी से जरूर मिलना। एक लड़का सुझाया है उन्होंने। मैं चाहती हूँ अब तुम्हारा घर बस जाना चाहिए। वो मत कहिए जो इस जीवन में असंभव है। बस बहुत परीक्षा हो गई है पाखी, और अब तो तुम डॉक्टरेट भी कर चुकी हो। और ये भी तो सोचो, सबने अपना घर बसा लिया, फिर किसका इंतजार है तुम्हें? किसी का नहीं, यादें ही बहुत है मेरे लिए। और फिर आप भी तो जी रही है ना प्रशांत भैया के बगैर। मेरे पास मुन्ना है, प्रशांत की आखिरी निशानी। वो सिर्फ आपका नहीं, हम सब का है। और चलिए, अब मेरा सामान पैक कराने में मेरी मदद कीजिए। और हमें गिफ्ट भी तो खरीदने हैं ना, मुनमुन का बर्थडे भी है। कृपा करें ध्यान, गाड़ी नंबर 1 बे 9 क्रम 1 मुंबई सेंट्रल की आवावाही मुंबई डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर उड़ीजवाड़ा टाउनशिप। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1293 मुंबई सेंट्रल से आने वाली मुंबई डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर थोड़ी ही देर में आ रही है। यू काइंड अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1293 मुंबई डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मुंबई सेंट्रल will arrive shortly on platform number 6. माय गुडनेस, कितने बरसों बाद देख रही हूँ तुझे। कैसी है तू? जानती है कितना ढूंढा तुझे। हाँ, 5 सालों बाद, मगर लगता है जैसे सदियां गुजर गई हो। अच्छा, और कोई नहीं आया तेरे साथ? अरे कहाँ, हरीश तो जब से इंडिया लौटे हैं तब से कभी कोई पार्टी तो कभी कोई गेट टुगेदर। और मुनमुन, वो तो अपने बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स में बिजी है। मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। चल, बेचारा इंतजार में सूख रहा होगा। हाँ चल, चलते हैं। हाय डॉक्टर आंटी। हेलो मेरा बच्चा। कितनी बड़ी हो गई है ना। शक्ल से भी और अकल से भी बड़ी।
डॉक्टर आंटी देखिए ना, मॉम मुझे टीज कर रही हैं। ये क्या डॉक्टर आंटी लगा रखा है? मौसी नहीं बोल सकती? देख रही है ना बाकी, अभी 3 साल ही हुए कनाडा में रहते और दोनों बाप बेटी पूरे फॉरेनर बन गए हैं। और हरीश, वो तो इंडिया आना ही नहीं चाहते जैसे। ये तो मॉम ही हमें पुश करके अहमदाबाद ले आई है। अगर तुम्हारी मॉम यहाँ ना आती तो दो बिछड़ी सहेलियों की मुलाकात कैसे होती? सच कहती है बाकी, इन सालों में तुझे इतना मिस किया कि पूछो मत। और ये तुझे क्या सूझी फोन नंबर चेंज करने की? सब छोड़ दिया, देहरादून, दोस्त, रिश्ते। वो तो मैंने गुरिंदर भैया से पता लगाया तो पता चला कि तू रानी खेत चली गई है पंकज और बाबूजी को लेके। मगर घर बेचने की क्या जरूरत थी, रेंट पर दे देती। उस मनहूस घर ने सबको छीन लिया। पहले सूरज, फिर प्रशांत भैया और फिर अम्मा भी हम सबको छोड़ के चली गई। डर गई थी कहीं फिर किसी अपने को खो न दूं। हाँ, गुरिंदर भैया से पता लगा था आंटी के शांत होने के बारे में। और तू भी कब तक सहती लोगों के ताने और उनकी तीखी नजरें। खैर, अब तो तू डॉक्टरेट हो गई है, पीएचडी होल्डर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आगे क्या करने का इरादा है? शादी क्यों नहीं कर लेती? कुछ नहीं, जिस कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट पर पढ़ा रही हूँ वहीं प्रमोशन हो जाएगा। और क्या। मॉम, आज डॉक्टर आंटी को बाथरूम में ही लगाए रखेंगी या कुछ खिलाएंगी भी? और डॉक्टर आंटी, हम आपके लिए बहुत सारे प्रेजेंट भी लाए हैं। जस्ट लुक एट दिस। ओह माय गॉड, नाइस। तूने अब तक संभाल के रखी है ये सारी फोटोज? जानती है पाखी, मैंने कॉलेज के जमाने से तेरी, मेरी और प्रीत की ये तस्वीरें संभाल कर रखी थी। सोचा था जब हम तीनों मिलेंगे तब दूंगी, पर प्रीत नहीं आ सकी। अब देखो कब उससे मिलना हो। वो तुझसे बहुत नाराज है। इतने सालों में ना तूने उससे कोई बात की और न मुझसे। पर अब जो बीत गई उससे दरकिनार करके एक नई शुरुआत कर। मैंने सचमुच खुद के साथ और तुम सबके साथ बहुत ज्यादती की। खुद को सबसे अलग कर लिया और अपनी कश्ती लहरों के सुपुर्द कर दी, ये सोचकर कि आसमानों पर बैठा वो फरिश्ता मेरी मंजिल का पता देगा। मगर जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी जिंदगी में एक नया सवेरा होने ही वाला है। अच्छा सुन, मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुनमुन, मासी का बैग तो लाना। मैं भी तो देखूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए क्या तोहफा लाई है। Oh my God, book. Can I hold your hand? एक खूबसूरत एहसास by डॉक्टर पीएच राजपूत। तूने लिखी है? हाँ, अभी 2 महीने पहले ही तो पब्लिशर ने छाप कर दी है। और ये एस? सूरज। सूरज नहीं, शेखर। शायद। शायद नहीं, पक्का। तू भूली नहीं ना उसे? नहीं तो तेरी उंगली में उसकी पहनाई अंगूठी नहीं होती। जब उन्हें ही अपनी यादों से अलग नहीं कर पाई तो इसे कैसे अलग करती। अच्छा चल, मैं तुझे घर के बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। चल, फिर शाम को मासी के घर चलेंगे। मैं ड्राइवर से कहूंगी कि वो तुझे ले जाए।
देख रही है ना, इन दोनों बाप बेटी ने मुझे कैसे काम में उलझाया है। प्रणाम मासी। खुश रहे बिटिया। और तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो मेरी एकदम ठीक है। बीमारी की क्या मचा जो मेरे आसपास फटक भी पाए। ठीक कहते हो मासी, तुम तो अभी भी हीरोइन लगती हो। मैंने कितना कहा तेरे बाबूजी को कि तेरी शादी करा दे। मैंने तो तेरे लिए एक लड़का भी देख रखा था, पर तुम लोग हो कि कोई जवाब ही नहीं देते। क्या मासी, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैं इतने सालों बाद आई हूँ और तुम तो जानती हो ना सब कुछ। फिर भी अब ये समाज मुझे नहीं अपना सकता, न मैं ही किसी को। अरे भाड़ में जाए ऐसा समाज जो एक विधवा से उसके जीने का हक छीन ले, उसके सपनों को चूर चूर कर दे, उसके अरमानों का गला घोट दे। अरे नरक में जाए ऐसा समाज। तू एक बार हाँ तो कर, फिर देख मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते खड़े कर दूं। अरे कमी ही क्या है तुझमें? गजब की सुंदर है, अच्छा कमाती है, संस्कारी है। इसके अलावा और चाहिए क्या किसी भी परिवार को एक आदर्श बहू के रूप में? बस बस मासी, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, इतना गुस्सा मत करो। फिर मेरी बात टाल गई ना। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का तो। अपनी ख्वाहिशें दबा चुकी है, सिर्फ जिम्मेदारियां याद है। अगर ये जिम्मेदारियां ना होती तो शायद मैं भी ना होती मासी। अच्छा, और कितने दिन है वैशाली के पास? बस 2-4 दिन और हूँ, फिर चली जाऊंगी वापस। 2-4 दिन मेरे पास भी रह दे बिटिया। फिर आऊंगी मासी, अभी तो रानी खेत में बहुत काम है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब जाकर फुर्सत मिली है। बर्थडे पार्टी इज ओवर। और बताओ इतने साल क्या किया? पढ़ाई की, जॉब की और ये किताब लिखी। फिर प्रशांत भैया का सपना भी तो पूरा करना था ना, तो पंकज को इंजीनियर बनाया। सब बदल गया ना। हाँ, एक पल में। खैर तू बता, तेरी कैसी गुजर रही है? बस गुजार रहे हैं पुराने पति के साथ। हरी चीजों ने सुन लिया ना, तो तेरी खैर नहीं। अरे मैं तो उनके सामने भी बोलती हूँ, मुझे किस बात का डर। और हरीश भी तो मुझे छेड़ते रहते हैं। भाई हस्बैंड वाइफ के बीच अगर प्यार वही नोकझोंक ना हो ना, तो जिंदगी उबाऊ और बासी लगने लगती है। और वो कहते हैं ना कि प्यार और रिश्ता बासी कड़ी की तरह होता है, जितना भलो उतना डिलीशियस। अच्छा, तू तो फिलोसोफर हो गई है। और तू पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट। खुश रहने का दिखावा दूसरों के सामने चल सकता है, वैशाली को बेवकूफ नहीं बना सकती तू। हाँ, वो दिन तो मुझे भी भुलाए नहीं भूलते। वही तो कुछ अच्छे दिन थे। और क्या? और शेखर, उसकी याद आती है? यादें वो कहाँ किसी के बुलाने की मोहताज होती हैं। वो तो बस दबे पांव बिना दरवाजे पर दस्तक दिए सीधे चली आती हैं। अभी कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। अच्छा, कहाँ? हरीश और मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और वो मुझे रिवर फ्रंट पर ले गए थे। सुनो 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 भाइयों और बहनों, अब हम बताएंगे वो सारे नाम जिन्होंने किया है इस एपिसोड में बड़ी लगन से काम। जिनकी मर्जी के बिना मेहता फैमिली में हिलता नहीं है एक पत्ता, वो है हमारी चहीती सुशीला दत्ता। वाह 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 वाह। और जो शेखर को लेते हैं हर बार संभाल, वो है सुकुमार, यानी हमारे आशीष अग्रवाल। क्या बात क्या बात।
पाखी को दुल्हन बनाने का जिनके दिल में रहता है अरमा, वो है हमारे शेखर मेहता यानी विकास शर्मा। हाय हाय, तुम तो मार ही डालोगे। चलो अब जाते हैं आगे। जिनका स्वभाव है अपनत्व और स्नेह से भरा, वो है पाखी की भाभी यानी वसुंधरा। हाय दिल ले गए। जिनके आशीर्वाद की छैया रहती है हम सबके सिर पर, वो है बाबूजी यानी मुक्ति किंकर। वाह 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 वाह, साहिबान मेहरबान कदरदान, खोल कर सुनो अपने कान और खाओ थोड़ा पान। कैरम बोर्ड में होती जैसे क्वीन और चेस में होता है किंग, वैसे पंकज के रोल में है हमारे अमन सिंह। बल्ले बल्ले। जो है बड़ा शैतान और जिसकी बाली है उमरिया, वो मुन्नू मास्टर है धनंजय नावरिया। वाह 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 वाह। हाँ तो अब बारी है जो थोड़ी सी है अकड़ू, थोड़ी सी है चंचल। कौन? मौसी, अरे हमारी पूनम बंसल। हाय 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 हाय। जिनके एडिटिंग के हैं हम सब कायल, वो है हमारे योगेश गोयल। हे माँ, माता जी। हे जीरे, जो अपनी अक्ल से कर दे बड़े बड़ों को फेल, वो है मुनमुन यानी हमारी लाडली अचिता पटेल। जिन दो सहेलियों ने मचाया है पूरे एपिसोड में धमाल, वो है तनिषा और कोमल अग्रवाल। अरे पाखी और वैशाली, जिनकी दोस्ती की सब देते हैं मिसाल। अयो अब तुमको देगा मैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिनमें एक्टिंग, एडिटिंग और राइटिंग की है कला मिक्स, उन्हीं ओबीर नावरिया और कोमल अग्रवाल ने लिखे हैं सॉन्ग के लिरिक्स। वेरी गुड रे। मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे। जिनके कंठ में माता सरस्वती का है निवास, ऐसे हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं ओमवीर नावरिया और शैंतनी दास। वाह 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 वाह। बेहतरीन वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं हमारे हीरो विकास। सुनते और सुनाते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। अब खेला हुआ खत्म और पैसा हुआ हजम, बजा ताली।